नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये जो आप मेरे साइट पे मैकेनिकल गियर सिस्टम चलता हुआ देख रहे हैं, आज हम इसी को कोड करने वाले हैं। तो इसमें जो इसका शेप, साइज, इसका टूथ और जो इसकी रोटेशन है, सब पर विचार किया जाएगा। पर पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पर। हम आ गए हैं हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने वी पाइथन इम्पोर्ट किया, मैथ इम्पोर्ट किया और कैनवास। ठीक, अब चलो, अब शुरू से बताता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो मैं लिख लेता हूँ गियर। ठीक, तो गियर मैंने लिख लिया, तो मैंने लिखा शेप्स डॉट गियर। तो ये वाली जो शेप है हमारे पास, ये आ जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके नंबर ऑफ टूथ होते हैं वो 20 होते हैं, जो इसके दांत, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो रेडियस होता है वो 1 होता है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो वैसे लिख कर बता रहा हूँ। अगर अब इसको मैं ऐसे ही चला देता हूँ, वाइल लूप रन कर कर। ठीक है, पास कर दिया, तो इसको इधर रख लिख लेता हूँ। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि इसको मैं रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, ना ही हम किसी विजुअल स्क्रीन पर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है। तो मैंने इसको अभी ये 2D शेप को स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे इसको कहाँ प्रोजेक्ट करना है, कितनी इसकी थिकनेस है, कुछ भी नहीं। तो ये स्टेप ध्यान से देखना। अब हम जो करने वाले हैं वो क्या है, तो इसको मैं फिर से कह देता हूँ मैं इसका नाम रख देता हूँ माई गियर, ऐसे करके। ठीक है, तो माई गियर इसको कह देते हैं। और इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो करेंगे एक्सट्रूजन, ये वाली एक्सट्रूजन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसमें क्या देना है, सबसे पहले देना है पाथ। पाथ का अर्थ ये होता है कि ये हमें लिस्ट के फॉर्म में देना है। पहला पॉइंट जहाँ से इसका गियर का प्लेन शुरू होगा, यानी कि पहले मैं मान लेता हूँ कि 0 0 0 से इसका प्लेन शुरू होगा। ठीक है, और फिर दूसरा जो वेक्टर पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ, जैसे 0, उसकी थिकनेस मान लेते हैं 0.2। ठीक है, यानी कि जेड एक्सिस आगे की ओर, स्क्रीन की ओर। तो यहाँ से 0 से शुरू हुआ और 0.2 तक इसकी थिकनेस तक ये आगे को प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, ये दे दिया हमने पाथ। अब यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट आएगा, शेप। शेप आर्ग्यूमेंट में हम लिखेंगे गियर, जो ऊपर डिफाइन किया है, ये वाला, ये वाला। ठीक, तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास गियर आ जाएगा। अगर अच्छा, रन करने से पहले इसको मैं ऑफ कर देता हूँ अभी। तो यहाँ अगर कलर देना चाहो तो कलर भी दे सकते हो, कलर इक्वल टू कलर डॉट रेड। ठीक है, तो कलर भी दे सकते हो, एक्सिस भी दे सकते हो, कुछ भी है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा गियर हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये जा रहा है विजुअल स्क्रीन पर। अब देखो, ये हम आ गए स्क्रीन पर और ये रेड कलर का गियर हमारे सामने आ गया, ये देखो। तो ये इसकी थिकनेस है 0.2, ये आगे की ओर आया है। अगर मैं इसको पीछे की ओर करता, दिखता तो वैसा ही, क्योंकि अभी नोटिसेबल नहीं ना है, अभी कुछ हमने और बनाया नहीं इसके साथ। तो ये इस प्रकार से। अब हम ऐसा करते हैं कि 2 गियर का एक सिस्टम बनाते हैं और फिर उनको चलाएंगे। एक तीत, गियर के तीत को दूसरे गियर के तीत के अंदर गड़ाकर वो किस प्रकार से वो अपनी रोटेशन करेंगे, ये है ना। तो चलो चलते हैं। अब एक काम करते हैं छोटा सा, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ G1। ठीक, तो यहाँ शेप में भी G1 लिख देते हैं। और इसको माई गियर की बजाय मैं गियर 1 कह देता हूँ। अच्छा, एक्सट्रूजन प्रॉपर्टी को यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि इसी के द्वारा वो प्रोजेक्ट होगा आगे। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। तो ये G2 बोल देता हूँ, क्योंकि 2 गियर अब हम बनाने वाले हैं। तो ये हो गया। अब आगे इसको भी हम कॉपी कर ही लेते हैं, इतना इतना, Ctrl+C और ये Ctrl+V। इसको बोलता हूँ G2, गियर 2, और ये यहाँ पर G2। और ये रेड की बजाय अब इसको चेंज करके थोड़ा हम येलो कर देते हैं। ठीक है, येलो, कलर डॉट येलो लिखना था, तो ये लिख दिया। अब आगे देखो इसके पश्चात अब
ये ऐसे अगर हम इसको रन करेंगे तो एक के बीच में एक फंसे हुए होंगे, क्योंकि अभी हमने पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की है दूसरे वाले की। ये देखो ये है, तो देखो एक के बीच में दूसरा फंसा हुआ है, तो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो चलो इसको भी सेट करते हैं हम थोड़ा सा। अब आगे देखो, इसकी जो पोजीशन थी वो थी 000। अच्छा, पहले वाले का रेडियस है 1, तो मैं इसको 1 यूनिट दूर रख दूँ। 1 यूनिट नहीं, 1 नहीं, 2 यूनिट दूर रखूँगा, क्योंकि 1 यूनिट तो दूसरे वाले का भी है, और इसको भी 1 यूनिट कर देता हूँ। ये 100 से शुरू होगा और 100.2 तक आएगा। ठीक, तो अब ये मुझे लगता है कि पोजीशन एकदम सेट हो जानी चाहिए। तो ये देखो, तो ये अल्टीमेटली ये हो गया, ये बीच में फंसा हुआ है, इसको ठीक करेंगे अभी। तो ये इस प्रकार से आ रहा है। अभी इसको दूर करते हैं हम, 1 यूनिट और दूर कर देते हैं। तो आई थिंक इसको 1 के बजाय मैं लिखता हूँ 2, क्योंकि देखो 1 रेडियस उसका और 1 दूसरे का, तो दोनों मिलाकर 2 हो गए ना, तो 2 यूनिट दूर रहना चाहिए इसको। तो अब इसको चला देते हैं, धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको एडजस्ट करना है। तो अब ये हमने कर दिया। अच्छा, बहुत सही, ये यहाँ तक हो गया, परंतु अभी भी ये चलने लायक नहीं हुए, क्योंकि दांत के बीच में दांत गड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसके गैप्स हैं उनको ये इसके तीत फिल करने चाहिए, मतलब एक के तीत दूसरे के गैप को फिल करते हुए हों, और जब एक को मोशन दें तो दूसरा भी अपने आप चलना शुरू हो जाए, है ना, यही हम चाहते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना पोजीशन में चेंज कर देता हूँ। ये देखो, ये 0 से शुरू किया ना, थोड़ा इधर लेफ़्ट की ओर कर देता हूँ। इसको मैं -1 लिखता हूँ, इसको भी -1 लिख देता हूँ, और इसको 1 1 कर देता हूँ, ताकि वो थोड़ा इधर हो जाएं और हमें देखने में आसानी रहे। हाँ, तो अब टोटल डिस्टेंस 2 है दोनों के बीच में। अच्छा तो वो जो दांत की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, तीत के बीच में तीत फंस रहा था, तो उसको हम रोटेशन कमांड से सेट करते हैं। मैं लिखता हूँ गियर 2 डॉट रोटेट। अच्छा, अब यहाँ इसको समझना ध्यान से। तो मुझे थोड़ा सा इसको हिलाना है, दूसरे वाले को, है ना। कितना हिलाना है, कितने एंगल पर हिलाना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, जो इसके तीत हैं, पहले मैं इतना एक बार चला के इसको ऑन करके दिखा दूँ। ठीक, तो इसको मैं एक बार चला के समझा देता हूँ। ये देखो तो इसमें क्या है कि ये देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ बाय डिफ़ॉल्ट 20 हैं, और 20 ही इसमें गैप हैं, और पूरा जो एक सर्कल का जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, वो 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन। मैं जानना चाहता हूँ कि एक टीथ का जो एंगल है वो कितना होगा। वो नेचुरली होगा 2 पाई बाय 40। ठीक है, हर एक टीथ का और हर एक गैप का जो एंगल होगा 2 पाई बाय 40। तो मैं चाहता क्या हूँ कि ये येलो वाला है जो वो एक तीत से रोटेट हो जाए, ताकि वो ये वाला यहाँ पर फिक्स हो जाए ऐसे करके। तो यानी कि मुझे एंगल कितना घुमाना पड़ेगा, 2 पाई बाय 40, यानी कि पाई बाय 20 कह सकते हो आप। 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो इसी एंगल को मैं रख देता हूँ यहाँ पर तो ये मुझे दिखाना था, इसीलिए मैंने उसको चलाया। अब यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, एंगल कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई पाई, जो हमने मैथ फंक्शन से लिया है और मैथ लाइब्रेरी से लिया है यहाँ से, बाय 40। 40 उसमें टोटल है ना। तो अब अच्छा, इसमें ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन देखो गियर 2 का वो ही होगा जो उसकी पोजीशन होगी, अपनी पोजीशन के आसपास ही तो घूमेगा, गियर 2। अब इसके पश्चात इसके जो एक्सेस होगी, एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी, वो क्या होगी, वो होगी जेड की ओर, है ना। तो या तो नेगेटिव जेड कर दो या पॉजिटिव जेड कर दो, एक बात है। 0 0 1 ऐसा कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ये एडजस्टमेंट कैसी लगी। तो हाँ जी, फाइनली हाँ, ये देखो, इसके दूसरे के गैप में पहले का तीत आ गया, है ना। ऐसा कुछ हो रहा है, पहले के गैप में दूसरे का तीत। तो इस प्रकार से अब ये मोशन करने के लिए बिल्कुल सेट हैं दोनों। तो अब इनका मोशन भी सेट कर देते हैं। तो चलो कर देते हैं, है ना। अब चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पास की जगह हम लिखते हैं रेट, कितने रेट से वाइल लूप हमारे चलेंगे, लेट अस से 40 पिक्सल पर 40 FPS फ्रेम पर सेकंड। तो अब गियर 1 को पहले मैं रोटेशन देता हूँ, गियर 1 डॉट रोटेट। तो ये क्या होगा, एंगल
इसको दे देते हैं हम 0.001। अब इसके पश्चात एंगल के बाद आएगा ओरिजिन। ओरिजिन किस ओरिजिन के पास ये घूमेगा? ओरिजिन है इसका खुद का ही गियर 1। अब सॉरी एक्सिस क्या होगी? एक्सिस मान लो हमने दी है z एक्सिस दे देते हैं वेक्टर 0 0 1। अच्छा अब इसको कॉपी करता हूँ दूसरे के लिए भी, तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो गियर 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, जहाँ जहाँ भी है ये 2 और 2। अच्छा फ़िलहाल अभी मैं इसको ऐसे ही गलत चलाऊँगा, फिर आपको बताऊँगा कि इसमें गलती क्यों हुई है। तो पहले इसको गलत ही चलाते हैं। और तो ये हमने गलत चला दिया। अरे रोटेट क्यों नहीं हो रहा ये? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? वाइल लूप भी लगा दिया और ये सब। जस्ट अ सेकेंड। गियर 1, अरे सॉरी मैंने गियर 1 डॉट पोज नहीं लिखा, डॉट पोज ये लिखना था। गियर 2 डॉट पोज। अच्छा यहाँ पर भी देखो गलती है, उसने भले ही उठा लिया लेकिन वो रोटेट प्रॉपरली कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ डॉट पोज लिखना है ज़रूरी। ठीक है, तो अब इसको चलाते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ गलती क्या है। कभी ऐसा होता है कि जो दो गियर है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो और आपस में कंटेक्टेड हों? ऐसा तो नहीं होता ना। एक दिशा में क्लॉकवाइज चलेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसा होता है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक का एंगल नेगेटिव कर देंगे, दूसरा पॉजिटिव कर देंगे। धीरे चल रहे हैं, चलो इसको तेज़ कर देंगे हम। तो ये 001 के बजाय मैं इनको 10 गुना तेज़ कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, कर दिया। अब एक का एंगल मैं यहाँ ना नेगेटिव कर देता हूँ। एक दिशा में चलेगा, दूसरा दूसरी दिशा में, तो हो गया काम। लो अब भैया ये हो गया। हाँ जी, ये प्रॉपर अब मूव कर रहा है, ये देखो। तो यही मैकेनिकल सिस्टम हमने क्रिएट करना था आज, कर दिया। अच्छा अब ऐसा करता हूँ, इसकी ना मैं ज़रा रेडियस कम करके दिखाता हूँ एक का, और इसका नंबर ऑफ टूथ भी। तो तब अगर हम ऐसा करते हैं तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि हाँ, कि स्पीड जो है दूसरे की, जो छोटे वाला है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ मैं गियर जो है ना इसका रेडियस मेंशन कर देता हूँ। रेडियस इक्वल टू 0.5 आधा कर दिया, और इसके नंबर ऑफ टूथ भी मैंने 10 कर दिए। तो यहाँ ये हो गया। अच्छा लेकिन यहाँ इसको मैंने सेट जहाँ करना है वो 1 पे नहीं करना है, अब मैंने 1 सेट करना है 0.5, क्योंकि उसका रेडियस कम हो गया ना, तो वैसी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो ये कर दी। अब इसमें यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये 2π/40 था, अब यहाँ 2π/40 नहीं लिखूँगा, 2π/20 लिखूँगा, क्योंकि अब 10 दांत रह गए ना उसके। तो 10 दांत वो वाले और 10 वो गैप्स हो गए। ठीक, और अब ये देखो ये सब सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो गियर 2 छोटा वाला है ना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसका एंगल मैंने बढ़ा दिया 0.02। अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा, और देखते हैं इसको स्क्रीन पर। तो भाइयों ये देखो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और इसके 10 दांत हैं, तो यही सिस्टम है, और ये इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अच्छा इसमें एक कंसेप्ट ये होता है कि टेंजेंट पर जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो दोनों की सेम होती है, परंतु उनकी एंगुलर वेलोसिटी उनके रेडियस पे डिपेंड करती है। यानी कि इसका रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी, और अगर रेडियस कम होगा तो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ठीक है, पाथ ऑफ द रेडियस के। तो इसीलिए ये सिस्टम ऐसे वर्क कर रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसे क्रिएट कीजिए अपनी ओर से, और कुछ इंटरेस्टिंग मैकेनिकल सिस्टम बना कर देखिए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।